आप जो भी बोलते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और अब तो 130 करोड़ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते कि आप सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है क्या वो प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करेगी। आपने अपने शब्दों से, अपनी बातों से इस देश को इतना नकारात्मक बना दिया। यही आगे खुलकर आ जाएं। नोटबंदी पर जेपीसी क्यों नहीं बुलाई इन्होंने संसद में? अगर नोटबंदी इतनी अच्छी थी, इतनी सुभल थी, तो नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बयान दिया? जीएसटी पर क्यों नहीं बताया गया? आज जीएसटी पर 3 सालों के लिए आप राज्यों का जीएसटी कलेक्शन वापस नहीं कर रहे, आपने उसको वापस ले लिया। आपने रिजर्व बैंक का जो जो फंड था, जो उसकी पैसा था, वो तक निकलवा लिया आपने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया, जीडीपी पूरी तरह से नष्ट कर दिया आपने फायदा किस में करा? देखिए, इस देश में जब भी गलत होगा, आप गलत कानून लेकर आओगे, विरोध करना कौन सा गुनाह है बताइए आप? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान महापंचायत के साथ साथ यहां पर भी यानी गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार आ रहे हैं। मेरे साथ एक किसान हैं, इनसे मैं बात करता हूं। सर, लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। अब तक की जो वार्तालाप किसान और सरकार के बीच में रही है, क्या लगता है क्यों सरकार वापस नहीं कर रही है और ये आंदोलन किस तरफ जाने वाला है? देखिए, जिस तरह का किसान का जो सरकार का अड़ियल रवैया रहा है, सरकार का तानाशाही रवैया रहा है, इससे साफ साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों के हाथों पूरी तरह से बिक चुकी है। इस कानून किसानों के और सरकार के बीच में 11 बार की वार्ता हो चुकी है और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो सरकार है वो सीधा सीधा पूंजीपतियों के हाथ में बैठी हुई है, गोदी में बैठी हुई है। और वो कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी सरकार चली जाए, चाहे देश का जीडीपी नीचे चला जाए, देश खतरनाक मोड़ पे चला जाए, लेकिन पूंजीपतियों को परेशान नहीं करना, अडानी अंबानी को दुखी नहीं करना, उनको निराश नहीं करना। मेरे को तो सीधा सीधा यही मतलब लगता है। नहीं तो अब तक की सरकारें जितनी भी देश में रही हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले की सरकारों ने बिल वापस नहीं लिए। बहुत सरकारों ने बिल वापस लिए हैं और बिल वापस भी लिए गए। अगर बिलों में खामियां हैं, और सरकार तो 18 बिंदुओं पर खुद मान चुकी है कि बिल में खामियां हैं, तो ऐसा क्या है कि सरकार बिल वापस नहीं ले रही? उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो कमिटमेंट पूंजीपतियों में सरकार के बीच में जो कमिटमेंट हुआ है, जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है, वो सीधा सीधा इसी तरफ इशारा करती है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी हो जाए, चाहे इस देश को ताक पे रखना पड़े, इस देश को बर्बाद करना पड़े, लेकिन पूंजीपतियों को निराश नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है। पर सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इस बात का जिक्र किया कि अभी तक इतनी वार्तालाप के बाद यही नहीं बता पाए आप लोग कि इस कानून में काला क्या है, दूसरी तरफ उन्होंने एक श्रेणी में आपको रखा कि आप आंदोलन जीवी, उन्होंने शब्द आपके लिए दिया। कैसा लगता है? क्योंकि अभी भी उनकी वार्तालाप से ये नहीं लगता, उनकी चर्चा से, कि वो वापस लेने वाले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बयान दिया और जितने भी आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलन जीवी बोला और परजीवी बोला, जो बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है ये। और आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी वही सोचते हैं जो बीजेपी का कार्यकर्ता सोचता है, जो उसका कैबिनेट सोचता है, उसका कृषि मंत्री सोचता है, वही सोचते हैं। सबकी सोच एक है। प्रधानमंत्री जरा सी भी अगर अपना इच्छा शक्ति दिखाएं तो ये बिल वापस हो सकते हैं और इन बिलों में पूरी तरह से वापस हो सकते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी सदन में ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई इनमें खामियां क्या है, इनमें काला क्या है। ये नरेंद्र तोमर भी बोल चुके हैं, भाई इन बिलों में काला क्या है। तो मैं आप नरेंद्र मोदी जी को और कृषि मंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी के जो संसदीय कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने खुद ने माना है कि 18 बिंदुओं पर तो इसमें खुद खामियां हैं, खुद संशोधन करने पड़ेंगे। खुद मानती है बिलों में खामियां हैं। जब खामियां हैं तो मान रही है ना सरकार मान रही है तो खामियां हैं। तो फिर इसमें प्रधानमंत्री को ये बात पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जानबूझकर किसानों को ब्लेम कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको आतंकवादी जो बोला जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। जब किसानों को गलत बोला जाता है, आतंकवादी बोला जाता है, उनको नक्सली बोला जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस तरह इनके बयान से साफ लगता है। और प्रधानमंत्री को आंदोलन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया क्या? ये देश क्या बिना आज़ादी के, बिना आंदोलन के आज़ाद हो गया क्या? इस देश में आंदोलन करना गुनाह हो गया? अब आंदोलनकारियों को आप मजाक उड़ाओगे? आंदोलनकारियों को आप इस तरह से भद्दे अभद्र शब्दों का प्रयोग करोगे? क्या नरेंद्र मोदी को शोभा देता? आप देश के प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की एक सम्मान है, पूरा देश सम्मान करता है उस पद का। प्रधानमंत्री को सम्मान की नज़र से देखता है कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आप उस पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं 130 करोड़ लोगों को अब मजाक बन के रह जाते हैं।
130 करोड़ लोगों का मजाक बनकर रह गए आप। आपकी बात में विश्वसनीयता नहीं बची बिल्कुल भी। आप जो भी बोलते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और अब तो 130 करोड़ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते कि आप सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करेगी? आपने अपने शब्दों से, अपनी बातों से इस देश को इतना नकारात्मक बना दिया। टिप्पणियों को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिनके अलग अलग बयान आते हैं इस आंदोलन को लेकर, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो क्या कैसे देखते हैं उनकी इस भाषण? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है वो हर कार्यकर्ता की सोच है। मैंने कहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे वही नीचे का तबका बोलेगा। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को और उनके लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? आज सारी जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। चाहे वो ईडी हो, एनआई हो, सीबीआई हो, या ईडी हो, या तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं बचा। सारी की सारी जो इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में है, सारी की सारी भारत सरकार नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रही है। तो बताइए, इस देश में कैसे आंदोलन का भला हो सकता है? क्यों आंदोलन का मजाक ना उड़ा इस देश के अंदर? एक प्रधानमंत्री संसद में, जिस सदन में उसी लोकशाही के बल पर, उस लोकतंत्र के बल पर जो सदन में गया हुआ 303 सांसदों के साथ, वो उस लोकतंत्र में उन लोगों का मजाक उड़ा रहा है। उन 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि करने वाले किसानों का मजाक उड़ा रहा है। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है सदन में इस तरह से किसी को परजीवी और बुद्धिजीवी कहना, आंदोलनजीवी कहना? ये बहुत ही दुखद घटना है। और अभी कल का जो बयान है, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने बोला है कि जो इतने भी किसान हैं वो या तो आंदोलन में मरते हैं या अपने घर पे मरते, उनको तो मरना ही था। देखिए, इस तरह की जो मानसिकता जब किसी मंत्री की है, वो भी कृषि मंत्री की, और किसी राज्य का मंत्री है जो भी हरियाणा जहां पर सबसे ज़्यादा पीक पर है आंदोलन, हरियाणा और पंजाब, इन दो स्टेटों में बहुत ज़्यादा पीक पे है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में मंडियां है। और उस राज्य का, उस प्रांत का कृषि मंत्री जब ये बयान देता है कि जो किसान या तो यहाँ मरते हैं या घर पे मरते हैं, इनको तो मरना ही था, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद और पीड़ा देने वाली बात है कि जब कृषि मंत्री और जो इस तरह की मानसिकता लेकर जब बयान देते हैं, ये बयान कोई जानबूझकर नहीं दिया गया, ये दिलवाया गया बयान है, जो पीछे से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग इस तरह के लोगों से बयान दिलवाते हैं। ये तो मोहरे हैं जो बैठकर अपना बयान देते हैं, बाकी सरकारें तो ये दो अडानी और अंबानी। यहाँ पर बहुत टाइम से, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जब दिल्ली आए थे और लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा। अब जब महापंचायतें करें, उससे आपको लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए सर, ये जो देश है, आंदोलन को आप कितनी भी गाली दो, जब इस देश में आवाज़ें कुचली जाएंगी, हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, हमें नक्सली कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा, तो जो हमारे लोग हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और आवाज़ बनेंगे। जब सड़कें खामोश हो जाएंगी तो ये संसद तानाशाह हो जाएगी। ये तो जेपी जी ने कहा है। राजनीतिक जमीन तो नहीं तलाश रही, जहाँ पे इसमें राजनीतिक जमीन किसी की भी नहीं है सर। ये तो जो लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। ये जो कानून है, जो काले कानून है, ये सीधे सीधे वापस हो और पूरी तरह से इन कानूनों को रोल बैक किया जाए, खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। देखो, किसान क्या है, किसान कोई किसी देश की डिमांड तो कर नहीं रहा। किसान किसी रिजर्व बैंक का खजाना भी नहीं मांग रहा। किसान कह रहा है कि भाई जो आपने कानून बनाए मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको किसान के हित में चाहिए भी, किसानों का हित आपको रखना है, हितैषी हैं आप किसानों के, तो आप एमएसपी पे कानून बना दीजिए। आप ऐसा बिल लेकर आते हैं जिसमें जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शनल भी तो बता रहे हैं ना आप, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप मत मानिए, बाकी चीजें तो वैसे ही हैं। वो कह रहे नहीं, एमएसपी है, थी और रहेगी, खत्म नहीं। अरे जनाब, ये बताइए, ये जो बिल लेकर आया गया है ना, ये मंडियों को खत्म करने के लिए लाया गया है। मंडियां पूरे देश में 2 ही जगह तो हैं, पंजाब और हरियाणा। जब इन दोनों मंडियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप पहला बिल पढ़िए, पहले बिल के अंदर साफ है। इस बिल के अंदर देखिए, पूरा बिल की कॉपी है, इस पूरे बिल के अंदर लिखा हुआ है कि इस बिल के अंदर जो अधिनियम उन्होंने बनाया है, एक छत्र राज पूंजीपतियों का करने का है। पूंजीपतियों को आप एक छत्र राज करने वाले हैं। आप इन मंडियों को नष्ट करने के बाद पूरे देश पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा। ये नरेंद्र मोदी की मंशा इस बिल के अंदर दिखती है साहब। फिर आप दूसरे बिल में जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हो। आप कोई दुनिया की कोई सरकार जमाखोरी को बढ़ावा दे सकती है? आप बताइए, एक आदमी जब सारी फसलों को खरीद कर बैठ जाएगा तो क्या वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बेचेगा? और वो भी पूंजीपति, वो भी व्यापारी। क्या व्यापारी समाज सेवा करेगा क्या?
क्या वो 10 रुपए का गेहूं खरीद के 5 रुपए का बेचेगा क्या? ये तो सीधा सीधा सवाल उन लोगों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पूंजीपतियों को क्यों लेकर आ रहे हो। आप उन मंडियों को आप आधुनिक कीजिए। जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं जो सरकार खरीद करती है, आप उनको आधुनिकीकरण कीजिए, उसमें कानून बनाइए। उसके अंदर जब पेप्सी 10 रुपए की बोतल पे पेप्सी तय कर सकता है, पार्ले जी अपना बिस्कुट का रेट तय कर सकता है, एक पेन बनाने वाली कंपनी अपनी MRP तय कर सकती है, तो क्या किसानों का जो मूल्य है, किसान अपनी मूल्य का फसल का उसका मूल्य नहीं होना चाहिए? क्या उसकी MSP नहीं होनी चाहिए? बताइए आप, इसमें किसान क्या मांग रहा है? किसान तो अपने भाई कह रहा है कि जो मेरी लागत है। आज देखिए डीजल महंगा हो गया, यूरिया महंगा हो गया, जो खरपतवार की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई हैं, जुताई महंगी हो गई है, जो डीजल है वो महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो रही है। तो जो लागत है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है किसान को? किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। किसान की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो उसकी फसल के दाम है जस की तस है। तो किसान पीछे जाएगा आगे जाएगा? तो नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता क्या ये बिल किसान के हित में है या पूंजीपतियों के हित में है? ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपने 6 सालों के अंदर डीजल की दामों को दुगना कर दिया। ये किस पर बोझ है? हमारी देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा कृषि प्रधान है। हम कोई औद्योगिक देश नहीं है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हम कृषि पर डिपेंड है। हमारे कुछ जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, सारे कृषि पर डिपेंड है। आप उनको नष्ट कर रहे हो। आप जो भी कानून लाते हो देश को बर्बादी में लेकर आते हो। आप पूरे देश की संपत्तियों को बेचकर पूंजीपतियों को दे रहे हो। आप तो हर एक कानून का विरोध करते हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सर ये कानून देखे, जो भी देखो, इस देश में विरोध करना कोई पाप नहीं है। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। एक भी कानून नहीं लगता आपको जनता के हित में है? सर किसको लगता है? मुझे बता दीजिए, यही बता दें इनका कानून। नोटबंदी पे यही आगे खुलकर आ जाएं। नोटबंदी पर JPC क्यों नहीं बुलाई इन्होंने संसद में? अगर नोटबंदी इतनी अच्छी थी, इतनी सुभल थी, तो नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बैन दिया? GST पर क्यों नहीं बता गया? आज GST पर 3 सालों के लिए आप राज्यों का GST कलेक्शन वापस नहीं कर रहे। आपने उसको वापस ले लिया। आपने रिजर्व बैंक का जो फंड था, जो उसकी पैसा था, वो तक निकलवा लिया। आपने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। GDP पूरी तरह से नष्ट कर दिया आपने फायदा किस में करा? देखिए, इस देश में जब भी गलत होगा, आप गलत कानून लेकर आओगे। विरोध करना कौन सा गुनाह है बताइए? आप कानून ऐसे ला रहे हो, देश को बर्बाद करने के कानून ला रहे हो आप। ठीक है, किसान